एसोसिएशन की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और खबर है ये एक्सचेंजेज के लिए और खास करके कमोडिटी कारोबार करने वाले एक्सचेंजेज के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर, ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, बताइए क्या है खबर। बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूँगा जो खबर है वो एक्सचेंजेस के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और कमोडिटी के लिए 3.0 हो सकता है, क्योंकि अब एफपीआईज के बाद अब सेबी चाह रहा है कि बैंक्स भी कमोडिटी में अपनी जो पोजीशन है उसको हेज करे। इसके लिए उन्होंने एक इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है और जल्द ही, क्योंकि बैंक्स आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई से इस बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि जब एफपीआई को ये कमोडिटी मार्केट में लागू किया गया था उसी समय ये चर्चा थी कि बैंक्स सेकंड कैटेगरी में होंगे, लेकिन क्योंकि एमसीएक्स की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफ़ी देरी हो गई, तो इस वजह से ये जो प्लान था वो होल्ड पे चला गया था। लेकिन अब सेबी ने वापस अपनी बातचीत स्टार्ट कर दी है, एक इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है और जल्द ही आरबीआई से इस बारे में बातचीत की जाएगी, क्योंकि यदि आरबीआई अलाउ करेगा उसके बाद ही बैंक जो हैं वो कमोडिटी में हेज कर पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो बैंक्स हैं वो ऑलरेडी पोजीशंस लेते हैं, चाहे वो लोन के रूप में हो चाहे कोलेटरल के रूप में हो एग्री की, तो उसी पोजीशन को यदि वो हेज करना चाहें तो कमोडिटी में वो हेज कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में वो हेज कर सकते हैं, जो अभी पॉसिबल नहीं है। तो सेबी भी ये चाहता है, एक एफपीआई के बाद हमने एक सेटलमेंट होता हुआ देखा है, बाजार के अंदर एक स्थिरता आई है, तो बैंक्स के लिए अब एक अनुकूल समय है कि वो कमोडिटी मार्केट में अपने आप को हेज कर सकें। इस वजह से सेबी ने ये इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट किया है और जल्द ही ये जो डिस्कशन है वो आरबीआई के तक पहुंचेगा और आरबीआई के फैसले के बाद हो सकता है कि कमोडिटी में बैंक्स भी अपनी एंट्री कर जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर तरुण दे रहे हैं कि अब बैंकों की भी एंट्री कमोडिटी मार्केट में हो सकती है। तरुण, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। जरा आप इसमें और बताएं कि क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है कि एक साथ सारी कमोडिटी में इसको अलाउ कर देंगे बैंकों को, या फेज मैनर में पहले नॉन एग्री या उसके बाद एग्री, इसको लेकर कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, यदि आप एफपीआई की रिजीम भी देखें तो पहले नॉन एग्री सेगमेंट में ही उसको स्टार्ट किया गया था, तो हो सकता है कि जब बैंक्स की एंट्री हो तो पहले नॉन एग्री सेगमेंट में ही एंट्री हो, लेकिन क्योंकि बैंक्स का जो ज़्यादा एक्सपोजर होता है वो एग्री सेगमेंट में होता है, तो उस हिसाब से जो एफपीआई में जितना समय लगा हो सकता है उससे कम समय लगे, क्योंकि हमने एफपीआई के तौर पे एक मार्केट को टेस्ट कर लिया है, हमने अपनी एक डेप्थ कमोडिटी मार्केट ने देख लिया है कि वो सक्षम है एक बड़े ट्रेड को संभालने में। इस वजह से हो सकता है कि समय कम लगे, लेकिन शुरुआत हो सकता है कि नॉन एग्री सेगमेंट से ही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो कमोडिटी एक्सचेंजेज के लिए ये एक अच्छी खबर है कि बैंकों को भी इसमें अलाउ किया जा सकता है। इसको लेकर के बातचीत चल रही है गंभीरता से। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब